साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अटॉर्नी जनरल से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? क्लियर है? कौन सा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि इच्छानुसार, इच्छानुसार होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे उस पद पर क्या कर सकते हैं, उसे उस पद पर रहने के लिए अनुमति दे सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर रहता है तो उसे कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करते हैं? पहला विकल्प आप लोगों के सामने है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। दूसरा चीज लिखा हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसे क्या कहा जाता है, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आप लोगों को भली भांति पता होगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? पहली चीज क्या पूछा जा रहा है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कैसे किया जाता है, उससे संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, ये आप लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं। और किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी की अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस भी व्यक्ति में होगी वह व्यक्ति क्या बन सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। और महान्यायवादी कौन होते हैं? महान्यायवादी कौन होते हैं बोलने से वह व्यक्ति जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, उस व्यक्ति को मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है संसद द्वारा, संसद बिल्कुल गलत है। दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करते हैं। संसद की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति पर, देखिए घुमाने के लिए यहाँ पर दिया गया है संसद की सिफारिश पर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पूरे की पूरे संसद बैठेगी तब जाके सिफारिश करेगी, तब फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा? ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पूरे की पूरे संसद को बिठाया नहीं जा सकता। क्लियर है? तीसरा मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? दूसरे प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल को क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। देखिए, मुख्य विधि परामर्शदाता से तात्पर्य है कि सलाह, विधि सलाहकार, विधि सलाहकार कौन होते हैं? परामर्श का मतलब क्या होता है? भारत सरकार को विधि मामलों में सलाह देने का काम कौन करते हैं? अगर आप लोगों से पूछे तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 76 के तहत क्या होते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। और ये भारत सरकार को विधिक मामलों में क्या करता है? सलाह देने का काम करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को भली भांति पता होनी चाहिए। क्लियर है? और ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। और इसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और क्या करते हैं?
विधिक मामलों में भारत सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। ये चीज़ें संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है और इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल नहीं होते हैं। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भाई भारत सरकार के पूछा है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सचिव मंत्रालय बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत की सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। क्लियर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो महान्यायवादी होते हैं उनको जो है राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का क्या है, अधिकार होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। क्लियर है? चलिए पांचवें प्रश्न आपकी ओर आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल गलत है। भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के एक आर्टिकल है, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 88 के तहत क्या करते हैं, भारत सरकार मतलब संसद के सदन में महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 86 है, जिसमें एजी जो है संसद की कार्यवाही में, संसद की कार्यवाही में क्या में, कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है और किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, किंतु वो क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। ये चीजें आपको आर्टिकल 88 में साफ साफ शब्दों में संविधान में देखने को मिलेगा। क्या कहा मैंने? भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 है जो अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देता है, बोलने की अनुमति देता है, किसी समिति का सदस्य बनने की भी अनुमति देता है, किंतु उसे वोट डालने का अधिकार कभी भी नहीं देता। तो इसमें हमसे यही प्रश्न पूछना चाह रहा है कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी वह बैठक में भाग ले सकता है, वह कौन है? अगर पूछे ऑप्शन में तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं क्या करते हैं, संसद की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार क्या कर सकते हैं और किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं। इतनी चीजें आपको आर्टिकल 88 के तहत आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में बैठ सकता है? फिर से आपका ऑप्शन आ गया है, तो महाधिवक्ता नहीं, कौन हो सकते हैं? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या कर सकते, संसद की कार्यवाही में बैठ सकते हैं। एक उपराष्ट्रपति भी क्या करते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वो क्या कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही में बैठ सकते हैं। लेकिन वो कौन से संसद की कार्यवाही में? आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की संसद की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तो था, ये क्या था आप लोगों का छठवें प्रश्न का आंसर। क्लियर है? पूनम, पूनम उसको चल कर रहे, बैटरी लो हो गया है, बटन को चार्जर अभी खत्म होने वाला था। चल ठीक है, यहीं से शुरुआत।